तो दोस्तों आज हम आपके लिए लाए हैं हॉलीवुड की सस्पेंस थ्रिलर मूवी रेड स्पैरो का रिव्यू पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत होती है मॉडर्न रशिया से, जहां पर हमें डोमिनिका नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। डोमिनिका का एक बैले डांसर है। दरअसल उसे किसी भी कीमत पर पैसे कमाने होंगे क्योंकि उसकी मां हमेशा बीमार रहती हैं। उनके इलाज के लिए हमेशा उसे पैसों की जरूरत होती है और एक दिन जब वो परफॉर्म कर रही होती है तो उसका पार्टनर गलती से उसके पैर के ऊपर पैर रख देता है, जिससे उसके पैर की हड्डी टूट जाती है और इस एक्सीडेंट के साथ उसका डांसिंग करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है, जिससे उसे बहुत दुख होता है। उसे नहीं पता कि वो पैसे कैसे कमाए गए, अपनी मॉम के इलाज कैसे करवाएगी। कुछ महीने बीत जाते और उसका बैठी हो जाता है। एक दिन उसके अंकल, जिनका नाम इवान होता है, वो उसके पास आते हैं। दरअसल रशिया की सीक्रेट एजेंसी में डायरेक्टर हैं। डोमिनिका को कहते हैं कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है तो मेरे साथ काम करो, और डोमिनिका साफ साफ मना कर देती है। उसके अंकल उसे कहते हैं कि तुम्हारे पैर का एक्सीडेंट हुआ नहीं था, बल्कि जानबूझकर तुम्हारे पैर की हड्डी को तोड़ा गया था, और जिसने यह किया था वह तुम्हारी दोस्त है। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि वो डांसिंग में तुम्हारी जगह ले सके। यह सुनकर डोमिनिका को बहुत दुख होता, बहुत गुस्सा आता है और वह अपने दोस्त के घर जाती है और उसे बुरी तरह से मारती है। इसके बाद एक बार फिर से वह अपने अंकल इवान से मिलती है और उनसे पूछती है कि मुझे क्या करना होगा। उसके अंकल उसे बताते हैं कि एक बहुत बड़ा गैंगस्टर है, तुम्हें उसे सिड्यूस करके होटल के कमरे में लाना होगा और इसके बाद हमारे एजेंट्स अपना काम कर देंगे। इसके बदले तुम्हारी मॉम के जितने भी मेडिकल के खर्चे हैं वो सब के सब हम उठाएंगे। और अब डोमिनिका उसकी बात मान जाती है। वह गैंगस्टर्स एक बार में मिलती है जहां पर उसे सिड्यूस करती है। इसके बाद वे कैंसर उसे होटल के कमरे में ले जाता है, पर यहाँ पर इस वक्त तक कोई भी नहीं पहुंचा होता, इसीलिए वो आदमी उसकी जबरदस्ती इज्जत लूट लेता है, जिससे डोमिनिका को बहुत दुख होता है क्योंकि उसे सिर्फ उस आदमी को सिड्यूस करना था। अब यहाँ पर एजेंट आ जाते हैं और उस गैंगस्टर को मार देते हैं और डोमिनिका इस वजह से टूट गई थी। वह अपने अंकल के पास जाती है और कहती है कि आज के बाद मैं काम कभी नहीं करूंगी। उसके अंकल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी इज्जत लुट चुकी है। वो कहते हैं कि अब तुम्हें हमारी राज के बारे में पता चल चुका है कि हम किस तरह से गाँव करते हैं, यानी कि तुम भी अब इस सीक्रेट एजेंसी का एक हिस्सा बन चुकी हो और अगर तुमने हमारे साथ काम नहीं किया तो तुम्हें मार दिया जाएगा क्योंकि तुम हमारे सारे राज जान चुकी है। वहीं दूसरी तरफ अभी मॉस्को में ने नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो कि एक अमेरिकन जासूस है, यानी कि वह CIA का एजेंट है। नेट एक आदमी से मिलता है जो उसे मार्वल कहकर बुलाता है। दरअसल नेट को खबरें देता है और वो उसे कुछ खबर देकर वहां से निकल जाता है, पर तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। नेट नहीं चाहता कि उसे खबर देने वाला मार्वल टकरा जाए, इसीलिए गोलियां चलाता है, जिससे पुलिस का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित होता है और माकूल उस जगह से भाग जाता है। बंदी को कर लिया जाता और वापस अमेरिका भेज दिया जाता है, पर ने एक बार फिर से रशिया जाना चाहता है, लेकिन उसके जो सीनियर होते हैं वे कहते हैं कि तुम रशिया नहीं बल्कि बुडापेस्ट जाओगे ताकि तुम एक बार फिर से मार्वल से मिल सको। वहीं दूसरी तरफ हमें रशिया की सीक्रेट एजेंसी के डायरेक्टर युवाओं को दिखाया जाता है जो उस वीडियो फुटेज को देख रहा होता है जिसमें विनीत मार्वल से मिला था और उसे देखकर उसे समझ में आ जाता है कि मार्वल एक रशियन सीक्रेट एजेंसी का ही मेंबर है जो इस वक्त बुडापेस्ट में है और विवान किसी भी कीमत पर उसे मारने के लिए किसी स्पाई को, यानी कि जासूस को भेजना चाहता है। वह डोमिनिका के पास जाता है और उसे कहते हैं कि तुम्हें बुडापेस्ट जाकर मेरा काम करना होगा, पर सबसे पहले तुम्हें इसके लिए ट्रेनिंग लेनी होगी। और इसके बाद उसे एक स्पाई स्कूल में भेजा जाता है जहां की ट्रेनिंग बहुत ही खतरनाक, बहुत ही मुश्किल होती है, लेकिन जल्दी वो इस ट्रेनिंग को पूरा कर लेती है और इसके बाद डोमिनिका को बुडापेस्ट के लिए रवाना कर दिया जाता है। यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले उसे नेट का विश्वास जीतना होगा ताकि उसकी रेडियो किसी भी कीमत पर मार्वल तक पहुंच सके। दरअसल मार्वल का चेहरा कोई भी नहीं जानता, किसी को नहीं पता कि वह कैसा दिखता है, सिर्फ नेट एक तरीका है जिसके जरिए मार्वल तक पहुंचा जा सकता है। और अब डोमिनिका बुडापेस्ट पहुंच जाती है जहां पर वह अपनी साथी एजेंट के साथ रहती है। साथ ही अब वो नेट का पीछा करना शुरू कर देती है। वह उस स्विमिंग क्लब को भी ज्वाइन कर लेती है जहां पर नेट रोज आता है।
बार बार उसके सामने से जानबूझकर निकलती है ताकि वो उसे देखे। डोमिनिका बहुत ही सुंदर है, इसीलिए ने भी उसे देखना शुरू कर देता है और एक दिन जब वह सड़क पर उसके कम क्रॉस होती है तो वह उससे बात करता है। एक को कहीं न कहीं डोमिनिका के ऊपर शौक है। डोमिनिका जब अगले दिन स्विमिंग क्लब जाती है तो देखती है कि वहाँ पर उसका आईडी कार्ड नहीं है। दरअसल नेट उसका आईडी कार्ड निकाल कर अपने साथ ले गया होता है और अब उसे पता चल जाता है कि वह एक रशियन स्पाई है, लेकिन फिर भी वो बार बार उसे मिलता है। हालांकि अब उसे पता है कि डोमिनिका उसे बार बार इसीलिए मिलती है ताकि मार्वल के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। वही डोमिनिका जब एक दिन अपने घर पर जाती है तो उसकी जो उसके साथ लाइट वेट होती है, जो खुद एक स्पाई है, वह घर पर नहीं होती है। और जब वह घर की तलाशी ली तो उसे पता चलता है कि उसकी जो साथी है तो किसी अमेरिकन भाई से मिलने वाली, जिसे कुछ इन्फॉर्मेशन देगी और उसे इन्फॉर्मेशन के बदले उसे पैसे मिलेंगे। डोमिनिका समझ जाती है कि उसे भी उसी की तरह एक मिशन दिया गया है। तो दोस्तों, मूवी की आगे की कहानी नेक्स्ट पोस्ट में मिलेगी, तो इसीलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।